देश को मान दिलाने का क्या होगा ये उपहार? पहलवान के हक में फैसला क्यों ना देती है सरकार? नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन जब पहलवानों को जंतर मंतर से घसीट कर जबरन गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब पहलवान हार मान चुके हैं। लेकिन देश के पहलवानों ने इससे भी एक कदम आगे चलते हुए अपने देश की शान में जीते हुए मेडल गंगा नदी में प्रवाहित करने का मन बना लिया था। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के साथ साथ ढेरों पहलवानों ने अपने मेडल बैग में डालकर गंगा नदी में बहाने के लिए चल दिए थे। इस दृश्य को देखकर हर कोई हैरान था। पहलवानों की इस कदम को लेकर ऐसा बोला जा रहा था कि अगर उन्होंने इतने साल की मेहनत से जीते हुए मेडल को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिए तो ये भारत देश के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक की बात होगी। इसी बीच हरिद्वार जाने से पहले बजरंग पूनिया ने ट्वीट करके लिखा, ये मेडल अब हमें नहीं चाहिए क्योंकि इन्हें पहनाकर हमें मुखौटा बनाकर सिर्फ अपना प्रचार करता है। ये तेज सफेदी वाला तंत्र फिर हमारा शोषण करता है। हम उस शोषण के खिलाफ बोले तो हमें जेल में डालने की तैयारी कर लेता है। हम मेडलों को गंगा में बहाने जा रहे हैं क्योंकि वह गंगा माँ है। जितना पवित्र हम गंगा को मानते हैं उतना ही पवित्रता से हमने मेहनत करके इन मेडलों को हासिल किया था। उनके इस फैसले पर विपक्ष की सभी सियासी पार्टियां जो आए दिन एक दूसरे से लड़ती हुई नजर आती है, वो भी एकजुट होकर सामने आई और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पहलवानों के इस कदम पर बड़े बड़े किसान नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। पहलवानों के इस कदम पर उनका हौसला अफजाई करने के लिए और पहलवानों से अपील करते हुए किसानों के गुट समर्थक किसान नेता हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा, मेरी पहलवानों से अपील है कि केंद्र सरकार की हठधर्मिता से आहत होकर अपनी मेहनत से अर्जित किए गए मेडल्स को आप लोगों ने आज गंगा में बहाने का जो निर्णय लिया है उसे वापस ले लें, क्योंकि मेडल गंगा में बहाने का निर्णय हताशा का प्रतीक है और हताश होकर कोई भी लड़ाई नहीं जीती जा सकती। आज पूरा देश आपके साथ खड़ा है और अनेक मंच हमारे पास हैं जहां आपकी बात को प्रमुखता से रख सकते हैं और आगे भी रखेंगे। लोकतंत्र में आंदोलन के बहुत से रास्ते भी हैं, क्योंकि जिस मेडल को जीतने के लिए आपने अपना बचपन पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया है, उस मेडल में देश की और समाज की भावनाएं जुड़ी हुई है। ऐसे में मेरी अपील है, उन्हें गंगा में नहीं बहाएं। आपकी भावनाओं को हम सम्मान करते हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी संघर्ष में हर कदम पर आपके साथ खड़ी है और निश्चित तौर पर न्याय की लड़ाई में सच्चाई की जीत होगी। इसी प्रकार भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी ट्वीट करते हुए कहा, ये मेडल देश और तिरंगे की शान है। हमारा सभी पहलवानों से अनुरोध है कि ऐसा कदम मत उठाओ। आपने अपने खेल से देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है। हमारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि इस मामले को संज्ञान में लेकर पहलवानों से जल्द बातचीत करें। इन सबके बीच में साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया सहित कई अन्य पहलवान अपने मेडल्स को लेकर गंगा नदी में बहाने के लिए हरिद्वार पहुंच चुके थे। काफी देर तक सभी पहलवान हरिद्वार में हर की पौड़ी पर मायूस चेहरा लेकर बैठे थे और उनकी आंखें आंसुओं से तरतर हो रखी थी। हालांकि काफी देर तक उत्तर प्रदेश के किसान नेता नरेश टिकैत के समझाने के बाद पहलवानों ने अपने मेडल्स को गंगा नदी में प्रवाहित करने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया और पहलवानों ने अपने मेडल्स नरेश टिकैत को सौंप दिए। आपको बता दें कि फिलहाल पहलवानों ने अपने मेडल को गंगा नदी में बहाने की कार्यक्रम को 5 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। पहलवानों के धरने प्रदर्शन पर केंद्र सरकार का रवैया विपक्ष के दलों को रास नहीं आ रहा है, जिसमें एक तरफ पहलवानों को पूरा देश अपील कर रहा है कि आप अपने मेडल्स को गंगा नदी में मत बहाइए, उधर दूसरी तरफ एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आई भाजपा की केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी से जब एक पत्रकार ने पूछा कि इस मामले पर केंद्र सरकार का यह रवैया ऐसा क्यों है और आखिर प्रधानमंत्री मोदी पहलवानों के मामले में चुप क्यों हैं, तो इन सारे सवालों को सुनकर पत्रकारों से बचकर भागते हुए केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ये कहते हुए नजर आई कि इस मामले पर कानूनी प्रक्रिया चल रही है। इसी मामले के बाद मीनाक्षी लेखी विपक्ष के निशाने पर आ गई और विपक्ष ने खूब लताड़ा है। अब देखना होगा कि पहलवानों के लिए किसान नेताओं के द्वारा दिए गए 5 दिन के अल्टीमेटम के ऊपर मोदी सरकार क्या रवैया अपनाती है। वैसे तो 5 दिन के बाद अगर केंद्र सरकार नहीं मानती है तो पहलवानों ने कह दिया है कि वो खाप पंचायतों के साथ मिलकर देशव्यापी आंदोलन करेंगे।
एक सवाल हम आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं कि आखिर मोदी सरकार इन पहलवानों की मांगी क्यों नहीं मान रहा है? आखिर इसके पीछे क्या कोई बड़ी वजह है? ब्यूरो रिपोर्ट, RJ TV 24।